अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। हम आज नवम जमात मैथ्स फर्स्ट लेसन 2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 का पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 और 2 को क्लियर किया गया और अब पार्ट 2 में सवाल नंबर 3 को हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे समझ लेंगे आप कि किस तरह से सवाल नंबर 3 को कैसे हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 में कहा गया कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। P/Q की सूरत में लिखना है। मंदजल नातिक अदाद को P/Q की सूरत में लिखिए। नातिक अदाद है और इसको P/Q की सूरत में हमको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 0.6 मुतवाली है। इसको क्या पढ़ते हैं? रिकरिंग। क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? रिकरिंग। 0.6 रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब 0.6 ये अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। ये हिंदसा जो है ना, इसको मतवाली पढ़ेंगे उर्दू में और इंग्लिश में इसको रिकरिंग पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन यानी कि हल कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम इसको x = फर्ज कर लेंगे। x = 0.6 मुतवाली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x = 0.6। अब अगर गौर करते हैं यहाँ पे तो अशारिया के बाद कितने हिंदसे हैं? एक हिंदसा है ना। अशारिया के बाद एक हिंदसा है और यह नुक्ता जो दिख रहा है, नुक्ता दिखाई दे रही है, ये नुक्ता का मतलब है मतवाली कसर अशारिया यानी कि रिकरिंग है ना। डेसिमल फ्रैक्शन है, ये रिकरिंग है। तो ये हिंदसा 6 अपने आप को दोहरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.666 यानी कि डैश डैश इस तरह से इसका मतलब ये हुआ। ओके, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। तो अशारिया के बाद एक हिंदसा अपने आप को दोहरा रहा है यहाँ पे। तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा? यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इसको P/Q की सूरत में लिखना है, इसलिए हम इसको अशारे के बाद एक ही हिंदसा, बहुत सारे हिंदसे दिख रहे हैं लेकिन वो एक ही हिंदसा है ना। बहुत सारे अदद नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 666 है ना, बहुत सारे दिखाई दे, लेकिन वो एक ही हिंदसा है जो अपने आप को दोहरा रहा है। तो यहाँ पे एक हिंदसा है, इसलिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 10 से। 10 मतलब 1 पर 1 0 लेंगे, 1 पर 1 0 लेंगे और उससे उसको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से हम 10x से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x हो गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको ये गैप छोड़ता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी अशरी अदद को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अशारिया क्या होता है? वो राइट जानिब किस तरीके। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 6.6666 इसी तरह से आंसर आते रहेगा है ना। लेकिन अशारे के बाद जो 6 है वो रुकेगा नहीं है ना, बिल्कुल वो बाकी ही रहेगा क्योंकि वो लामहदूद है यहाँ पर। तो उसमें से अगर एक अशारिया आगे भी चला गया, मतलब राइट साइड में हम अशारिया बढ़ा देंगे। क्यों? कि हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा समझने के लिए मैं लिखा हूँ आपको, तो यहाँ अगर 10x बराबर क्या मिलेगा हमको? 6.6 रिकरिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? 6.6 रिकरिंग। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको देख लीजिए। ये 0.666 रिकरिंग है। हमने x को किस से मल्टीप्लाई किया? 10 से। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ज़र्ब करने पर अशारिया जो है वो दाएं जानिब आगे बढ़ जाएगा है ना। ये तो पता है ना आपको कि अशारिया जब हम 10 से ज़रब करते हैं तो अशारिया एक हिंदसा आगे बढ़ता है राइट साइड में है ना। और जो अशारे की जो निशानी है, अगर 2 0 से 1 पर 2 0 है, 100 से ज़रब करेंगे तो 2 हिंदसे से वो आगे बढ़ेगा। अगर 1000 से ज़रब करेंगे तो 3 हिंदसे से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वापस अशारे के बाद 666 ही रह रहा है। इसका मतलब 6.6 रिकरिंग हो गया। तो 10x और ये x दोनों की तफरीक करेंगे। 10x में से x को माइनस करेंगे। 10x में से x को माइनस करेंगे। यहाँ पे 6.6 रिकरिंग और माइनस 0.6 रिकरिंग। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर करना है। ये 10x के बदले में लिखा हूँ और ये x के बदले में लिखा हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा 10x में से x गया तो कितना बचा? 9x। अब इसको हम थोड़ा सा बाय फॉरगेट करते तो ये इसका मतलब होगा 6 + 0.6 रिकरिंग। इसका मतलब हुआ ओके। 6 ये इंटीजर है
6 जो सही अदद हो गया कंप्लीट, और अशारे के बाद के अंदर को मैं यहाँ भी लिखा हूँ -0.6 रिकरिंग, -0.6 रिकरिंग और +0.6 रिकरिंग। यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस की फॉर्म में और एक माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बच गया 9x = 6, ओके, इसलिए 9x = 6 बच गया यहाँ पर, 9x = 6, इसलिए x = 6/9। यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसको, 9 को, तो यहाँ पे कौन से पढ़े जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 2/3, यहाँ पे 2/3 आंसर आया। या ये भी जवाब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया है, P/Q के फॉर्म में, है ना, 2/3 है ना, P/Q के फॉर्म में है कि नहीं, P/Q शुमारकुंदा और नसबनुमा के फॉर्म में आ गया, P/Q की सूरत में, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया था, और डेसिमल फ्रैक्शन वो भी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी गैर मुख्ततम है, नॉन टर्मिनेटिंग है, गैर मुख्ततम है, और रिकरिंग है, यानी कि इंदसा अपने आप को दोहरा रहा है। चूँकि एक ही इंदसा दोहरा रहा था इसलिए 10 से ज़रब किए। अब यहाँ पे और अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से इसको क्लियर किया जाता है। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 0.37 रिकरिंग यहाँ पर है, रिकरिंग यानी कि मतवाली कसर है, अशारिया मतवाली है, रिकरिंग है, देखो इस पर बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये अपने आप को दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे हल लिखते हैं हम, हल, ये हल या सॉल्यूशन। यहाँ पर x = यहाँ हमने लिखे 0.37 रिकरिंग, ओके, कितने इंदस से दोहरा रही है, 2 इंदस से दोहरा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, 0.37373737 डैश, इसका मतलब ये हुआ। अब अशारे के बाद कितने इंदस से, 2 इंदस से, तो याद रखिए यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करने का, किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों कि अशारे के बाद 2 इंदस हैं। इससे पहले सवाल में हमने 10 से मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए कि अशारे के बाद एक ही इंदसा दोहरा रहा था, यहाँ पे 2 इंदस से दोहरा रहे अपने आप को, है ना। तो इसलिए अब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या बनेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर 37, अशारिया जो है राइट साइड में यहाँ पहुँच जाएगा ना, अशारिया यहाँ का अशारिया यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और ये बन जाएगा 373737 है ना। ये बात समझ में आई आपको, ये अगर आपकी समझ में आ गई तो ये स्टेप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, आप सिर्फ डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 100x = 37.37 रिकरिंग, 37.37 रिकरिंग, ये मैं आपको समझने के लिए लिखा हूँ, ओके। इसी का मतलब 37.37 रिकरिंग, ओके। ये 37 ये इस तरह से आया था, हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किए, 100 से, देखो मैंने इसको पहले ये सूरत में लिखा हूँ ताकि आप समझ सके। तो 2 इंदस से दोहरा रहे, तो अशारिया जो 2 इंदस के बाद चले गया, अशारिया 2 इंदस से बाद राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अशारिया तक यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉइंट्स यहाँ पर आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 3737 ये डैश, ये भी लामहदूद है, ख़त्म नहीं होगा, इसलिए 37 रिकरिंग लिख दिया। तो ये 100x बराबर है और ये x = है। अब x और 100x ये दोनों की क्या करना है, हमको तफरीक करना है, ये दोनों की तफरीक करना है हमको, ये दोनों की हम तफरीक कर रहे हैं ना, इससे पहले भी हमने तफरीक किया है ना। तो 100x में से x को माइनस कर देंगे, 100x में से x को माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 37 रिकरिंग में से 0.37 रिकरिंग को माइनस करेंगे। इसको देखिए, ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखना है, इसको 37 क्यों, चूँकि ये इंटीजर है, सही अदद है, इसको अलग कर देते प्लस, इसका मतलब इसके बदले में हम लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे 0.37 और ये भी है 0.37, ये यहाँ का 0.37 और ये इसको अलग, दोनों के इसके 2 हिस्से किए, ये 0. यहाँ का हटा देते तो यहाँ 0.37 लगेगा। अब ये दोनों 0.37 जो है वो एक दूसरे से कट जाएगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। तो यहाँ क्या बचा, लेफ्ट साइड में 99x, ओके, और इस तरह से x = 37/99। अगर आपने सवाल नंबर 1 को समझा है, सवाल नंबर 1 में दरअसल क्या था, 0.6 था, तो 0.6 था तो 6/9 आंसर आया था। यहाँ पे 37 है, 37 है तो 37/99, यानी कि अशारिये के बाद अगर 2 डेसिमल है, अशारिये के बाद अगर
2 अशरी अदद है, 2 डेसिमल हैं, तो याद रखिए नसबनुमा में 2 9 मतलब 99 आएगा। अगर 3 डेसिमल है तो 3 टाइम 9 मतलब 999 999 आएगा। अगर 1 डेसिमल है तो ओनली 9 आएगा। अगर 4 डेसिमल है अशारे के बाद तो 4 टाइम 9 आएगा। तो इस बात देखो कितना ये 9 का जादू ही समझ लीजिए। तो आपको ये P/Q की सूरत में हो गया ना, P/Q के फॉर्म में है ना, P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है, P है और ये Q है, तो इसको कसर की सूरत में लिखे हमने, ये 37 को कसर की सूरत में इस तरह से लिखा जाता है। तो लिखने का मेथड समझ में आया। x पहले फ़र्ज़ कर लिए, फिर 2 इन 2 से थे तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किए, 100 से मल्टीप्लाई तो आशार्य शिफ्ट हो जाएगा, है ना, आशार्य शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और फिर वापस वही रिकरिंग बाकी रहता है, याद रखिए, क्योंकि ये लामहदूद है ना, इसलिए आशार्य शिफ्ट होने के बाद भी उसमें कमी नहीं आएगी, वो 37 रिकरिंग बाकी ही रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से P/Q की सूरत में लिखे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको इस पार्ट नंबर 3 में, ये पार्ट नंबर 2 है इस मश्क का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में हमने 2 सवाल इससे पहले के सवाल देख चुके हैं। आप तरतीब से अगर देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 3.17 रिकरिंग है। 3 की बजाय मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5 नंबर का ले लेता हूँ, ठीक है। फिर आप 2 क्वेश्चन आप कीजिए, 5th नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ 2.514। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन हल करते हैं या सॉल्यूशन लिखते हैं। तो x = क्या है 2.514। अशारे के बाद कितने इंदर से है 3 है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 0 लेंगे, यानी कि 1000 लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा कि अशारे जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो 514 अशारा शिफ्ट हो गया, और वापस ये रिकरिंग बाकी ही रहेगा, याद रखिए, क्योंकि ये लामहदूद है, ये जो रिकरिंग है लामहदूद टाइम है। ओके, इसको मुख्तसर लिखने का तरीका लगा के लिख दिया मुख्तसर में। ओके, ये वापस उतना ही बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अशारिया जो है, यानी कि ये पॉइंट्स जो है डेसिमल राइट साइड में 1 2 3 इन 2 के बाद शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने 1 पर 3 0 यानी कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई किए। अब दोनों की तफरीक करेंगे, 100 में से x को माइनस करेंगे, दोनों की माइनस करेंगे, दोनों को तफरीक करेंगे ना, तफरीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2514 रिकरिंग -2 ओके 0.514 रिकरिंग। अब यहाँ पर 2 इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये सही अदद है अशारे के बाद के अंदर से। तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं हम, तो पहले ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे रहेगा 2514 प्लस 0.514 ओके। अब इसको माइनस है तो ये -2 लिखेंगे, याद रखिए, या इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2 अदद है अलग अलग, एक रिकरिंग पार्ट है और एक इंटीजर पार्ट है। तो इस पार्ट को हम अलग अलग करते हैं, कॉस में 2 लिखते हैं और ये 0.514 लिखते हैं। ये इसके बदले में ये लिखे हमने और इसके बदले में ये लिखे। ओके, इसको भी कॉस बना सकते थे आप, कॉस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2514 प्लस 0.514 -2 ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। कौन? रिकरिंग पार्ट। ओके, ये रिकरिंग पार्ट, ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर ये 0.54 रिकरिंग में से माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या बच गया, इधर की साइड में लेफ्ट साइड में 999x है ना, यहाँ बना है 999x और यहाँ पे 2514 में से 2 निकाल देंगे, 2 नफी है ना यहाँ पे। देखो ये दोनों एक दूसरे से कट गए, क्यों कि दोनों 0 हो जाएंगे, दोनों एक प्लस और एक माइनस है। ओके, अभी -2 है, -2 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 999x = इसमें से माइनस करेंगे 2512 बचेगा, क्योंकि 14 में से 2 जाएगा तो 12 होगा। ओके, तो x = 2512/999। आप चाहे तो इसको तकसीम कर सकते हैं, अगर तकसीम होता है तो तकसीम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जवाब कंप्लीट हो गया, P/Q के फॉर्म में है ना, P/Q की सूरत में यहाँ पे कंप्लीट हो गया जवाब। तो इस तरह से
इस सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ ये सवाल कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से बाकी 2 सवाल बचे हुए कर सकते हो। तो ये पार्ट 2 इस मश्क में इतना काफ़ी है, सफिशिएंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और अगले मश्क देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।